देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं पटेल नगर। यहाँ हमारे साथ है चंद्रपाल सर और जो कि समिति भीमराव समिति के अध्यक्ष भी है और आज उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद मैडम। जिस तरह से सर आपका नाम बहुत आगे आता है और आप एक समाज सेवी हैं और आप कुछ ना कुछ कार्य अपने क्षेत्र में कराते रहते हैं, पहले ये बताएँ कि आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का आपका संगठन है और संगठन से मैडम हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है जी। और ये जो है समाज के लिए ही कार्य करता है जी। हमारा काम है पूरे धर्मों को, पूरे समाज को जोड़ना, एकत्र करना, यही हमारा काम है। यही हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही सिखाया है कि सबको एकता में ही रखें, शिक्षित बनाए। यही हमारा एक उद्देश्य है कि सब एक रहें। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से भी 12 तारीख में एक आपने रविदास जयंती भी की है और काफ़ी बड़ी उसमें आपका सहयोग रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जनता? हमारा उसमें सहयोग रहा। सहयोग तो आप लोगों का रहा, हमारा तो नहीं है, लेकिन हमने ये रविदास जयंती मनाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल और संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाते रहते हैं। इसमें हमारे सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे जो क्षेत्र के पार्षद जी हैं और हमारे क्षेत्र के जो विधानसभा धर्मपुर के जो है माननीय श्री विनोद चिमोली जी हैं, उनका हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है। पूरा सहयोग उनके ही द्वारा जो आज ये समिति यहाँ तक पहुँची है, ये सब उन्हीं की देन है। क्योंकि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हमारे माननीय पार्षद जी और चिमोली जी ने काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए, काफ़ी सहयोग किया। जैसे कि हमारे पूर्वांचल के लिए कि छठ पार्क के निर्माण भी करा, जो हमारे बराबर में ही है यहीं पे, और हमारे अंबेडकर जी का एक पार्क का निर्माण किया जो पुलिस चौकी के सामने है। और जो है यहीं पे ही एक पहले पुलिस बैरिक हुआ करता था जिसमें पुलिस के क्वार्टर्स थे, वो खंडर हो चुके थे। वो वहाँ पे लोग बाग जो है नशा करते थे, जुआ खेलते थे, तो उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक ऐसा किया है कि हम गरीब जनताओं के लिए इसे क्या नाम बोली बस्तियों के लिए जो कि बहुत गरीब है और वेडिंग पॉइंट में वो अपनी शादियाँ वगैरह नहीं कर पाते, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो आजकल हमारे क्षेत्र में ऐसे भी कहीं देहरादून के अंदर भी किसी भी क्षेत्र में ऐसी जगह नहीं है कि कहीं कोई फील्ड हो अगर उसमें टेंट लगा के कर लिया जाए, या गलियाँ बड़ी बड़ी हों चलो भाई गलियों में कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। सब इन बातों को देखते हुए हमारे माननीय विधायक जी ने और हमारे पार्षद जी ने एक यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए घोषणा की, जिसका इन्होंने 12 फरवरी 2025 को इन्होंने कुछ भूमि पूजन भी किया है। उसमें भूमि पूजन जो है हमारे माननीय सौरभ थपलियाल जी जो हमारे मेयर साहब हैं, उनके द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। और अब जो है उनका जो है नगर निगम द्वारा इसका टेंडर भी हो चुका है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 14 अप्रैल आ रही है, उसमें भी 14 अप्रैल में भी आप कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं रविदास जयंती के लिए या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे आप 14 अप्रैल को? हम करना क्या, हम उनके जन्मदिन मनाते हैं जी, जन्मदिन मनाते हैं उनका। और ऐसा कोई अब की हम सोच भी रहे हैं कि अम्बेडकर जी के उसमें एक शोभा यात्रा भी निकालने की बात चल रही है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता अभी जो है बातचीत चल रही है। अभी समिति जो उसको रूपरेखा क्या देती है क्या नहीं देती, करती है या नहीं करती, लेकिन अभी चर्चा में चल रहा है। ये और जो है इसके लिए हमें यदि हम करते हैं तो आपके चैनल को भी बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं है, आपको बुलाएंगे। और जैसे कि हमारे जो है हमारे माननीय विधायक जी जो है हर बार अम्बेडकर जयंती पर वो हर बार हमारे हमारा जो अम्बेडकर पार्क है उसे माल्यार्पण करने आते हैं। और हमारे माननीय
विधायक जी, हमारे यहाँ के पार्षद जी और माननीय गण और जो हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष वगैरह जो बड़े बड़े अध्यक्ष हैं वो भी इसमें आते हैं और वो माल्यार्पण करते हैं और शोभा बढ़ाते हैं। जी, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने हमें बताया था गरीबों की सहायता करते, गरीबों के लिए एक वेडिंग पॉइंट चाहिए, आपने मतलब अभी अपनी बातों में हमें कहा, तो सर किस तरह से आप सरकार से अपील कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा वेडिंग पॉइंट बनाया जाए, करीब उसमें अपने मतलब बच्चों की शादी के लिए आगे बढ़े, तो क्या होगा, किस तरह से? देखो हम इसमें यही कर रहे हैं कि जैसे कि सरकार जो बना कर दी गई, क्योंकि उन्होंने, मैं बता रहा हूँ जैसे आपको पहले बताया कि माननीय विधायक जी द्वारा 2,21,77,000 इसका स्वीकृत हो चुका है और जो कि इसका मैंने कहा भूमि पूजन भी हो चुका है और इनका टेंडर भी हो चुका है। अब ये है कि जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी जो है सरकारी कार्य जो है अभी मार्च की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग का मामला है, तो इसलिए बॉन्ड बढ़ने में हमारी देरी हो रही है। मैं आपको, मेरा विश्वास है कि या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट में या 14 अप्रैल तक इसका शिलान्यास जो है माननीय विधायक जी द्वारा कर दिया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य ये है, हमारा जो सोचना है, हमारे मेन उद्देश्य है कि ये वेडिंग पॉइंट बन जाएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत जो हम वो रखेंगे चंदा वगैरह, जैसे भाई 51,000 रख दी और 5100 रख दिए हैं, 11,000 रख दिए, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ तो उसमें साफ सफाई हो जाएगी, उसकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी। यदि कोई पैसा बचता भी है तो हम उसमें सोचते हैं जो कन्याएं हैं जिनकी हम शादियां नहीं, जो जिनके माँ बाप शादियां नहीं कर सकते हैं, तो हम सोचते हैं उस पैसे से उन कन्याओं की शादी करें। जैसे कि अभी 23 तारीख को सहारनपुर भी गया था, 12 कन्याओं की शादियाँ थी, उसमें भी सम्मिलित हुआ और जो भी मेरे से हो चुका मैंने उनको दिया। तो सर कैसा लगता है जिस तरह से आप कन्याओं की शादियाँ आगे कराते हैं और आगे समाज सेवा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके संगठन से, आप इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ रहे? मैडम मैं इसमें जुड़ा हूँ और इसका अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपने को बहुत गौरवशाली समझता हूँ और बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे हाथों या हमारे से जो है कन्याओं की शादी का कर रहे हैं, उनको कन्यादान कर रहे हैं। इसके लिए इससे बढ़ के मेरे लिए तो कुछ और है नहीं। जी सर, जिस तरह से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और साथ साथ आपको पता है मुस्लिम धर्म में रमज़ान भी चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नवरात्रे किस तरह से सब व्रत रखे, रमज़ान व्रत रखे भी रहे, तो किस तरह से मनाएं सर? तो यही चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सभी धर्म जो है उसी के बनाए हुए हैं, अलग अलग नहीं है, तो उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा ये बढ़ चुका है कि ये मोमडन है, ये हिंदू है, ये कोई, ये बढ़ चुके हैं, लेकिन सबका मालिक एक ही है। और मैं ये कहता हूँ कि सबके सब हंसी से, खुशी से और प्रेम से मिल के जो कि इन त्योहारों को मनाए, यही मेरी कामना है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे, सारी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, या सरकार से आपकी कोई अपील है या किसी डिपार्टमेंट से आपकी कोई अपील है, आगे किसी क्षेत्र को काम करने के लिए आपका कोई महत्व है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अभी तो मेरा कोई वो नहीं है, मेरा सभी तो यही चल रहा है कि हमारा ये जिस चीज़ के लिए हम सामने आए हैं, पीड़ा उठा रखा है, यही पूर्ण करें। ये मेरी सरकार से भी और चैनल से भी यही वो है, अगर हमारा सहयोग देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा अभी आपने, हमारे साथ एक बड़ी हस्ती थी चंद्रपाल सर जो कि गोविंद मतलब पटेल नगर में अध्यक्ष जी भी है और बड़े काम पे एक नेता दे रहे हैं, जिससे अभी 12 तारीख को उन्होंने रविदास जयंती भी की है और 14 अप्रैल को शोभा यात्रा भी निकालेंगे वो, और हमेशा वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो मैं सरकार से अपील करूँगी उनके सारे कार्यों में उनका सहयोग करें, और जो यहाँ के विधायक जी है वो भी आके सबके साथ उनका सहयोग करें। और पार्षद जी से भी कहूँगी कि अभी उन्होंने पार्षद जी के बारे में बताया कि पार्षद जी अच्छे हैं और वो उनका हमेशा सहयोग करते रहते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मैं सर से यही कहूँगी कि सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद करूँगी आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।